जय हिंद। आप सभी का हमारे पॉकेट वीडियो के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वाई ग्रुप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए, अच्छा लगता है, हमको मोटिवेशनल मिलता है। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य सूर्य की सबसे पहली किरण प्राप्त करता है। देखिए भैया, ये तो कह रहा है कि सूर्य की पहली किरण वह भारत के राज्यों में। तो भारत का यदि हम मैप थोड़ा सा देख लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम भारत में सूर्य उदय होगा तो भाई ईस्ट से ही होगा, पूरब से। तो पूरब में भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सा है? तो ईटानगर। ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, प्रवेश करती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से लगती है, चाइना से भी लगती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर नागालैंड की बात करेंगे हम, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यहाँ की सबसे प्रमुख जनजाति की बात करेंगे तो नागा जनजाति है नागालैंड की। और इसमें सबसे प्रमुख बात ये आता है कि नागालैंड में दो प्रमुख जनजाति, एक मिकिर और एक नागा है। सिक्किम की बात आएगी तो सिक्किम भारत का पहले राज्य नहीं था, बाद में चल करके यह भारत का राज्य बनता है। ये जो यहाँ पर देखेंगे सिक्किम, तो ये सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। तो ये हम ध्यान रखेंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। यहाँ पर दो प्रमुख दर्रा है जहां से क्वेश्चन भी आता है, जलेपला और नाथुला। नाथुला और जलेपला याद कैसे रखेंगे? तो नाक को जला देता है आदमी, तो नाक और जलेपला, नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में। मणिपुर, मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। यहाँ पर कौन दो प्रमुख जनजातियों में हड़प हुआ है? तो कुकी और मैती। कुकी और मैती जनजाति, ये याद रखेंगे हम लोग। अब इसमें एक आता है किबुल लामजाओ, जो कि वन्यजीव अभयारण्य है। किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि सूर्य उदय, तो ये भारत से संबंधित है। यदि वर्ल्ड में पूछा जाएगा, विश्व में की बात जब आएगी कि उगता सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगता सूर्य का देश, तो ये हो जाएगा हमारा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। अब उसके बाद अगर कहेगा डूबता सूर्य का देश, तो हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ ये सारा क्वेश्चन रहा जो आराम से याद रख सकते हैं। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये हमारे प्यारे प्यारे अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इनकी सबसे प्रमुख एक कहावत है जिन्होंने कहा था कि सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो हमें सोने न दे। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की ही विचार है। और इनके बारे में जो क्वेश्चन आता है 2002 से लेकर के भारत के 2007 तक ले भारत के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे थे, यानी राष्ट्रपति। इनकी प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे तो विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1997 में नोबेल प्राइज। इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो मेघालय, मेघों का घर, मेघालय, मेघालय के शिलोंग में, यहाँ की राजधानी है शिलोंग। यहीं पे 2015 में एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। पुराना नाम इसका क्या है? मद्रास। अब जे भाभा के बारे में बात आती है। इन्हें भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माना जाता है। परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? एच.जी. भाभा। और ये जो थे हमारे एच.जी. भाभा ने ही परमाणु कार्यक्रम के जनक के तौर पे तो जाने जाते हैं। साथ ही साथ एक पहला परमाणु की जब बात करेंगे कि भारत में परमाणु परीक्षण की बात, तो सबसे पहला आता है 1974, 1974 में परमाणु परीक्षण। फिर भारत में परमाणु परीक्षण जो हुआ 11 मई से 13 मई, 11 मई से 13 मई के मध्य भारत के परमाणु परीक्षण की बात आती है। उन्नीस सौ 91-92 में। तो ये आ गया दूसरा परमाणु परीक्षण का। सीवी रमन जी, ये सीवी रमन की बात जब करेंगे हम, तो डॉक्टर सीवी रमन में 1930 रमन प्रभाव, रमन प्रभाव इसे प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और विक्रम साराभाई जी ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। भारत में अभी कौन सा है? इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था। तो ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा। और सहारा कहाँ है? अफ्रीका में, वो भी अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम में अगर कहेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये मंगोलिया और चीन दोनों के क्षेत्र में पड़ता है। अंटार्कटिका ये एक महाद्वीप है, 5th नंबर का महाद्वीप, सबसे बड़ा। यह महाद्वीप 3 गो बड़े बड़े महासागर से सीमा इसकी कनेक्टेड है। एक आता है हमारा इसमें हिंद महासागर, प्रशांत महासागर
महासागर, और इसके बाद तीसरा जो आएगा हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। भारत ने अटलांटिक जो क्षेत्र है यहाँ पर अपना 3 अनुसंधान, देखिए ये जो महासागर है अटलांटिक क्षेत्र, महाद्वीप भी इसे कहा जाता है, कहीं महासागर भी लिखा जाता है। तो ये भारत के क्या पूरा पृथ्वी के अगर दक्षिण में देखें तो ये दक्षिण में है, और यहाँ पर पूरा बर्फ ही बर्फ है। और यहाँ पर जो जाने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम आता है दक्षिणी ध्रुव पर, इसका नाम आता है रोनाल्ड अमंडरसेन। अमंडसेन जो कि 1820 में दक्षिणी पोल पर गया था, साउथ पोल पे, और यहाँ अंटार्कटिका में केवल बर्फ ही बर्फ है। और यह वैज्ञानिकों के लिए समर्पित एक महाद्वीप है जहाँ पर रिसर्च के कार्य वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। और इसी कड़ी में यदि भारत की बात करें तो भारत ने अपना 3 अनुसंधान केंद्र भेजे हैं। तो इसमें आता है पहला जो भेजा था 1983 में, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। क्या नाम था? दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा का नाम था जो कि 1989 में, इसका नाम था मैत्री। और तीसरा जो गया 2009 में, इसका नाम था भारती। हालांकि ये अब काम नहीं कर रहा है, भारती अब एकदम एक्टिव है वहां पे। तो ये तीनों रहा भारत में। और भारत का जो मरुस्थल कहेंगे, थार का मरुस्थल है, इसका कुछ हिस्सा भारत में तो है ही, भारत के कहाँ? राजस्थान, और साथ ही साथ ये पाकिस्तान में भी है। अगर ये देखें तो यहाँ पर थार मरुस्थल में क्या है, ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। घनी आबादी वाला मरुस्थल है। इसके साथ ही थार का जहाज किसे कहते हैं? थार का यानी रेगिस्तान का जहाज, ऊंट को किसे कहा जाता है? ऊंट को। और यहाँ पर ही थार मरुस्थल में ही एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, जिसके कारण थार के मरुस्थल में जनजीवन जो है ना, पूरी दुनिया में जितने भी मरुस्थल है उससे ज्यादा है यहाँ पर घनी आबादी के तौर पर मरुस्थल के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो ये पानी की कमी, किल्लत जो है वो कम देखने को मिलता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर सहारा हो गया। अगर हम देखें एक और बात, यहां से क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ईरान का दस्त ए लूट जो कि सबसे गर्म मरुस्थल है। और ईरान में ही एक और मरुस्थल है जिसका नाम है दस्त ए कबीर। दस्त ए कबीर। टकला मकान एक मरुस्थल आता है। टकला मकान मतलब टकला आदमी को मत बोल दीजिएगा आप लोग। टकला, हम लोग बचपन में बड़ा चिढ़ाते थे टकला टकला कह के लोगों को। तो ये टकला मैदान है, टकला आदमी नहीं है, मरुस्थल है। कहाँ पर है भाई? तो ये चीन में पड़ता है टकला मैदान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ये हमारा क्वेश्चन ब्लू रिवोल्यूशन से आया, और यह क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन, क्योंकि नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया। अब दूध उत्पादन के बाद के लिए जो क्रांति चलाया गया उस क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। इसके लीडर कौन रहे हैं? तो वर्गीज कुरियन। और एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। मछली उत्पादन। अनाज उत्पादन के लिए हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस स्वामीनाथन।
कब लाया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। योजना 1969 के अंतिम चरण में। तेल उत्पादन के लिए पीली क्रांति, हालांकि ये तिलहन उत्पादन से है। तेल उत्पादन में तो अगर देखेंगे तो पेट्रोल में आ जाएगा हमारा एक अलग, एक सेकेंड, तेल में देखेंगे तो पेट्रोलियम उत्पादन की जब बात आएगी तो इसमें आ जाएगा कृष्ण क्रांति, और एक आ जाता है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, और इसका संबंध यदि हम देखें भूरी क्रांति का तो ऊर्जा उत्पादन से है। ऊर्जा उत्पादन, यही बिजली बिल जो भरते हैं हम लोग। तो ये सब रहा। इसमें एक दो क्वेश्चन आता है कि गोल क्रांति आलू उत्पादन से, झींगा के लिए कौन सा है? तो गुलाबी क्रांति है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों से है, यानी कि नदियों के लिए अमृत क्रांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल, जिसे पुलिस मैन के नाम से भी जानते हैं, समझ में आ रहा है ना ये बात? इंटरपोल, पुलिस मैन। तो इसका मुख्यालय की बात आएगा तो ये आ जाएगा लियोन। लियोन कहाँ है भाई? तो ये है फ्रांस में। लियोन कहाँ है? लियोन फ्रांस की एक शहर है, फ्रांस का है। अब इसकी स्थापना की जब बात आती है तो 7 सितंबर 1923 में इंटरपोल का स्थापना हुआ था। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो सुरक्षा के लिए एक महसूस किया गया पूरा दुनिया में, सुरक्षा के लिए कि एक ऐसी पुलिस हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जो पूरी दुनिया को जब किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो तो उसके सुरक्षा के लिए एक काम कर सके। तो इंटरपोल पुलिस के तौर पे काम करने के लिए इंटरपोल का स्थापना किया गया था। अब आते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में किस चीज का मुख्यालय है भाई? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में। उसके बाद यूनिसेफ, यूनिसेफ का भी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? हडसन, हडसन नदी के तट है। पेरिस, पेरिस की जब बात आएगी तो पेरिस सीन नदी के तट पे। साथ ही साथ पेरिस फ्रांस की राजधानी भी है, ये भी याद रखेंगे। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1861 में है, उसका मुख्यालय लंदन में है और लंदन ब्रिटेन में स्थित है। लंदन किस नदी के तट पर है? तो टेम्स नदी, टेम्स नदी के तट पर लंदन स्थित है। तो ये याद रखेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का पॉकेट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।